इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच से पहले हार्दिक पांड्या को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले सेमीफाइनल्स में ही वो हमें खेलते हुए नजर आएंगे। उससे पहले शायद वो नजर ना आए। तो कपिल, हमारे पास उनकी हेल्थ को लेकर क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, अगर बात करी जाए हार्दिक पांड्या की तो देखिए 19 तारीख को बांग्लादेश के खिलाफ जब वो मैच खेल रहे थे तो अपने ही फॉलो थ्रू में बॉल रोकने के चक्कर में कहीं ना कहीं उनका एंकल मुड़ गया था और उसके बाद डॉक्टर्स ने अपडेट दी कि लिगामेंट इंजरी उन्हें हुई है और इसके चलते कहीं ना कहीं वो आने वाले 2-3 मैच और मिस कर सकते हैं। बैंगलोर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने जिमिंग भी शुरू कर दी है और फिलहाल बैटिंग की भी प्रैक्टिस करते हुए वो नजर आए हैं। एज पर रिपोर्ट्स बॉलिंग की अगर बात करी जाए तो ये कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर वो कहीं ना कहीं बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल ये अपडेट जो है हमें मिल रही है हार्दिक पांड्या की इंजरी को लेकर। कल के मैच में हमें देखने को मिला कि किस तरीके से इंडिया ने इंग्लैंड को पछाड़ दिया। कहीं ना कहीं हम सबको थोड़ी सी टेंशन हुई थी, क्योंकि इंडिया की बैटिंग शायद हमें उतनी खास देखने को नहीं मिली जितनी बाकी मैचेस में देखने को मिली है। शुभमन गिल जो थे वो जल्दी आउट हो गए, विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, तो हम सब में एक टेंशन का माहौल बन गया था। लेकिन हम ये भूल गए थे कि इंडिया फुल फॉर्म में खेल रही है। इंडिया को हरा पाना इस वक्त काफ़ी मुश्किल है। हमारे साथ साथ ये बात इंग्लैंड भी भूल गई थी। खैर, अगर हम कल के मैच की बात करें तो सुनील गावस्कर का एक बड़ा बयान आया है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंसेस के बारे में। तो अगर बात करें सुनील गावस्कर की, तो कल के मैच के बाद उनका कहना है कि अगर हार्दिक पांड्या जो है वो फॉर्म में वापस आ जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, तो उसके बाद सूर्य कुमार यादव जो है वो श्रेयस अय्यर को रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि श्रेयस अय्यर की जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है वो इतनी कुछ खास नहीं मिली है और सूर्य कुमार यादव को इतने चांसेस नहीं मिले हैं कि वो अपने आप को प्रूव कर पाए। लेकिन जितने मैचेस उन्होंने खेले हैं वहां पर एक अच्छा प्रदर्शन दिया है। बिल्कुल, अगर बात करी जाए श्रेयस अय्यर की तो जो शॉर्ट बॉल के खिलाफ उनकी कमजोरी है वो बार बार निकलकर सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने शून्य की पारी खेली थी यानी कि कोई स्कोर नहीं किया था। उसके बाद अफगानिस्तान की अगर बात करी जाए 25 रन का स्कोर किया। पाकिस्तान की अगर बात करी जाए 53 रन बनाए। बांग्लादेश के खिलाफ 19, न्यूजीलैंड के खिलाफ 33 और इंग्लैंड वाले मैच में तो सब उम्मीद लगाकर बैठे थे कि अभी बहुत सारे ओवर पड़े हैं, श्रेयस अय्यर अगर 10-15 ओवर खेल जाते हैं तो फिर अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 4 रन बनाकर वो आउट हो गए थे। अब सूर्य कुमार यादव की अगर बात करी जाए जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है 2 मैचों में, तो उर्विका कैसा परफॉर्मेंस रहा है? सूर्य कुमार यादव की अगर बात करी जाए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ वो 4 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। लेकिन अगर हम कल का मैच देखें तो कल वो हाफ सेंचुरी बनाने से सिर्फ 1 रन पीछे रह गए थे। तो गावस्कर जो है उनका ये सोचना है कि अगर पांड्या टीम में आते हैं तो फिर जगह जो है वो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव की बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल कपिल, अगर हम बात करें 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान शायद एज अ होस्ट क्वालिफाई करे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इंडिया जो है वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान में जाकर नहीं खेल सकता। तो क्या ये होस्ट कर पाएंगे? और इवन होस्ट करते भी हैं तो जिस तरीके के हाल हम सबको पाकिस्तान के देखने को मिल रहे हैं, पाकिस्तान होस्ट करने के बावजूद अपनी जो टीम्स वहां पर आएंगे उनको ट्रीट कैसे कर पाएगा? बिल्कुल, ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट फिलहाल ये आ रही है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करी जाए तो वर्ल्ड कप की टॉप 7 टीमें जो है वो सीधा क्वालिफाई कर जाएंगी। इसका सीधा मतलब ये है कि चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड हो, ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी और इन्हें हो सकता है कि वेस्ट इंडीज और छोटी छोटी टीमें जिनमें जिम्बाब्वे भी शामिल है, इनके खिलाफ क्वालिफायर खेलना पड़े। तो डिफेंडिंग चैंपियन के कितने बुरे दिन आ गए उर्विका। बिल्कुल कपिल, अगर हम बात करें इंडियन टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस की, तो इंडिया जो है वो 2 बार चैंपियन ट्रॉफी जीत चुकी है। पहली बार हम जीते थे 2002 में सौरव गांगुली की कैप्टनसी में, जहां पर हमने अपनी ट्रॉफी शेयर करी थी श्रीलंका के साथ। और दूसरी बार हम जीते थे MS धोनी की कैप्टनसी में 2013 में। कल की मैच की अगर हम बात करें तो कल जो है गौतम गंभीर ने हमारे कैप्टन रोहित शर्मा की जमकर तारीफ करी है। उनका मानना है और इनके साथ साथ पूरे देश का ये मानना है कि ये ऐसे कैप्टन हैं जो अपने रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलते हैं, ये देश के लिए खेलते हैं। ये बाकी प्लेयर्स को भी उतना ही मौका देते हैं जितना मौका ये अपने आप को देते हैं। बिल्कुल, रोहित शर्मा की अगर बात करी जाए तो मैं आपको बता दूं कि कुछ और रिकॉर्ड उनके नाम पर जुड़ चुके हैं। पहला रिकॉर्ड ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं और इसमें चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो T20 हो, तीनों ही फॉर्मेट जो है वो शामिल हो जाते हैं। इसमें नंबर 1 पर जो है वो फिलहाल तेंदुलकर हैं जिन्होंने 34,357 रन बनाए थे। उसके बाद कोहली है 26,121, द्रविड़ है 24,208 रन, गांगुली हैं 18,575 और फिर रोहित शर्मा का नंबर आता है, यानी कि 5वें नंबर पर आ गए हैं। और ये शर्मा जी का बेटा इस वर्ल्ड कप में अभी और ज्यादा कमाल करता हुआ मुझे लगता है कि नजर आएगा। बिल्कुल कपिल, रोहित शर्मा ने अब तक 100 इंटरनेशनल मैचेस एज अ कैप्टन खेल लिए हैं।
बिल्कुल, और इन 100 इंटरनेशनल मैचों की बात करी जाए तो इसमें विनिंग परसेंटेज काफ़ी हाई है, वो उर्विका आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ओडीआई की अगर बात करी जाए तो लगभग 40 मैच खेले हैं एज अ कैप्टन उन्होंने और 30 जीते हैं। तो ये दिखाता है कि उनका परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन बहुत ज़्यादा शानदार है। उर्विका, विनिंग परसेंटेज की अगर बात करी जाए तो वो कितनी रही है? कपिल, कहा जाता है कि जिस मैच में अगर इंडियन टीम में रोहित शर्मा कैप्टन रहते हैं तो इंडिया के चांसेस हो जाते हैं 74% कि इंडिया टीम जीतने वाली है। क्या बात है। तो मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप में यही परफॉर्मेंस जारी अगर रही तो इंडिया जो है वो फाइनल में जीतता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल कपिल, और अगर हम कल के मैच की बात करें तो उसके बाद शामी जो है बन चुके हैं वर्ल्ड कप हिस्ट्री के सबसे तेज विकेट लेने वाले बॉलर, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 13 इनिंग्स में 40 विकेट ले लिए हैं। बिल्कुल, वसीम अकरम हो, सुनील गावस्कर हो, देखिए वो लगातार ये कह रहे थे कि शामी को खिलाइए। शामी जो है वो ना सिर्फ तेज गेंदबाजी करते हैं लेकिन जब उनकी लाइन लेंथ एकदम सही आती है तो फिर ऑपोजिशन को समझ नहीं आता कि कैसे खेलना है। तो पहला फैक्ट जो है वो उर्विका बता चुकी हैं। दूसरे फैक्ट की अगर बात करी जाए तो वो 3rd हाईएस्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में विकेट टेकर बन गए हैं और उन्होंने अनिल कुंबले जो लेजेंडरी बॉलर रहे हैं उनको पीछे छोड़ दिया। उन्होंने लिए थे 31 विकेट। अब एक और फैक्ट मैं फटाफट से बता देता हूं। मोहम्मद शमी की अगर बात करी जाए तो उन्होंने मिचेल स्टार्क की बराबरी की है और वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा 6 बार हुआ है जब उन्होंने 4 विकेट जो है वो लिए हैं। बिल्कुल कपिल, अब जरा हम नजर डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पे। तो हम बात करें उस कंट्री की जहां से क्रिकेट ओरिजिनेटेड है तो वो हमें नजर आ रही है पहले नंबर पे नीचे से। खैर, हम एक्चुअल पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं। पहले नंबर पर नजर आ रही है टीम इंडिया, जिन्होंने 6 मैचेस खेले हैं और 6 मैचेस जीते हैं। दूसरे नंबर पर है साउथ अफ्रीका विद 6 मैचेस एंड 5 विन्स। बिल्कुल, उसके बाद कीवीज का नंबर आता है, यानी कि न्यूजीलैंड का 6 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करी जाए तो वो चौथे नंबर पर है, 6 मैच खेले हैं और 4 जीते हैं। फिर नंबर आता है श्रीलंका का, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेदरलैंड्स, बांग्लादेश और इंग्लैंड। तो कहीं ना कहीं अब ये थोड़ी बहुत स्थिति और ज्यादा क्लियर हो जाएगी अगले 2 मैचों के बाद जो हर टीम खेल लेगी, यानी कि लगभग 8 मैच हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि उर्विका यही टॉप 4 टीमें जो है वो सेमीफाइनल खेलती हुई नजर आएंगी। एग्जैक्टली अब हम बात कर ही रहे हैं गेम्स की, तो हम नजर डाल लेते हैं एक बार सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले प्लेयर्स पे। तो पहले नंबर पर चल रहे हैं साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने 431 रन मार दिए हैं 6 मैचेस में। और दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, जिन्होंने 413 रन बना लिए हैं 6 मैचेस में। बिल्कुल, इसके बाद आता है रचिन रविंद्र का नंबर जो न्यूजीलैंड से हैं, 406 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा जो है वो 398 रन बना चुके हैं। एडन मार्करम की अगर बात करी जाए 356 रन इन्होंने बनाए हैं। और 2 फैक्ट आपको बता देता हूं, विराट कोहली वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी भी 0 पर आउट नहीं हुए थे और इस वर्ल्ड कप में वो सारी चीजें देखने को मिल रही हैं जो हमने अभी तक नहीं देखी थी। उर्विका, रिकी पॉन्टिंग ने कुछ कहा है, क्या कहा है? देखिए, पॉन्टिंग का ये कहना है कि विराट कोहली जो है वो ओडीआई के सबसे अच्छे प्लेयर्स में से एक है। कल देखने को मिला कि विराट कोहली किस तरीके से 0 पर आउट हो गए, उसके बावजूद भी टीम इंडिया जीत गई। तो कहने की बात यह है कि टीम इंडिया फुल फॉर्म में खेल रही है और उनको हरा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर हम बात करें विकेट्स की तो नंबर 1 पर चल रहे हैं एडम जम्पा, जिन्होंने 16 मैचेस में 6 विकेट्स लिए हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं एम सेंटर, जिन्होंने 14 विकेट्स लिए हैं 6 मैचेस में, और वो न्यूजीलैंड के साथ खेलते हैं। बिल्कुल, उसके बाद आता है बुमराह का नंबर, जिन्होंने 14 विकेट लिए हैं। शाहीन अफरीदी की अगर बात करी जाए 13 विकेट। और इसके बाद जो है वो न्यूजीलैंड के एक और गेंदबाज आते हैं जिन्होंने लिए हैं 13 विकेट। इरफान पठान की अगर बात करी जाए तो उन्होंने जसप्रीत बुमराह की तारीफ की और कहा है कि वो इस वक्त सबसे शानदार गेंदबाज है। अब जैसे कि 2 नवंबर को मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, तो हम एक बार नजर डाल लेते हैं उनके स्टैट्स पर। तो इंडिया ने जो है 98 मैचेस जीते हैं श्रीलंका के खिलाफ, वहाँ श्रीलंका ने 57 मैचेस जीते हैं। वहीं अगर हम हारने की बात करें तो इंडिया 57 मैचेस हार चुकी है और श्रीलंका जो है वो 98 मैचेस जो है इंडिया के खिलाफ हार चुकी है। बिल्कुल, न्यूट्रल वेन्यू की अगर बात करी जाए तो देखिए इंडिया ने जो है वो 27 मैच जीते हैं और श्रीलंका की अगर बात करी जाए तो उन्होंने जीते हैं सिर्फ 17 मैच। तो उर्विका, अगर ओडीआई की बात करी जाए हेड टू हेड की तो ये रहा। और वर्ल्ड कप की अगर बात करी जाए तो मैं आपको फटाफट बता दूं कि 4 मैच इंडिया ने जीते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, 4 मैच जो है वो श्रीलंका ने जीते हैं। और अगर बात करी जाए एक मैच की तो कोई नतीजा नहीं निकला था। और हाईएस्ट स्कोर की अगर बात करी जाए इंडिया ने 373 का किया है, श्रीलंका ने किया है 274 का। विराट कोहली ने जो है वो श्रीलंका के खिलाफ अब तक 52 मैचेस खेले हैं, जिनमें उनके रन हैं 2506। बिल्कुल, और एवरेज जो है वो 62 का है। इसके बाद अगर रोहित शर्मा की बात करी जाए, उन्होंने 51 मैच खेले हैं,
1860 रन बनाए हैं। इसमें एवरेज जो है वो लगभग 46 के आसपास का है। अब बॉलिंग की अगर बात करी जाए तो जसप्रीत बुमराह ने श्रीलंका के खिलाफ 12 मैच खेले हैं और इसमें 25 विकेट लिए हैं, 5 पर 27 रन देकर उनका बेस्ट है। कुलदीप यादव की अगर बात करी जाए तो उन्होंने 11 मैच खेले, 18 विकेट लिए हैं और 4 पर 43 उनका बेस्ट है। तो ये कहानी जो है वो अब तक रही है। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या की बात करी जाए, वो अगर फिट नहीं होते हैं तो उर्विका कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो एज पर रिपोर्ट सामने आ रहे हैं? अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं होते हैं तो कहा जा रहा है कि अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर या फिर विजय शंकर जो है उन्हें पॉसिबली रिप्लेस कर सकते हैं अगले गेम में। बिल्कुल, ये रूमर्स हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि अगर हार्दिक पांड्या की बात करी जाए तो वो टाइमली फिट हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो T20 होने वाली है और वर्ल्ड कप के बाद शुरू होगी। तो रुविका, आपको क्या लग रहा है कि इस सीरीज में क्या कुछ होने वाला है? मतलब इंडिया जो है वो जीतेगा या फिर क्या होगा? कहा जा रहा है कि मैथ्यू वेड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हो सकते हैं टीम इंडिया के अगेंस्ट में जो मैच होने वाला है। देखिए, हम सबको पता है कि इंडिया फॉर्म में चल रही है तो जीतना तो इंडिया को ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, और आपको मैं फटाफट से बता दूं कि ज्यादातर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है और इस टीम में यानी कि T20 की अगर बात करी जाए तो डेविड वार्नर आपको नजर आएंगे, मार्कस स्टोइनिस नजर आएंगे, एडम ज़ेम्पा, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल और बाकी ऐसा कोई नामी खिलाड़ी आपको नजर नहीं आएगा। ज्यादातर खिलाड़ी वो हैं जो इंटरनेशनल मैच ज्यादा नहीं खेले और एक्सपीरियंस भी उनके पास IPL का नहीं है। उर्विका, बिल्कुल कपिल, अब अगर हम बात करें टीम इंडिया की तो टीम इंडिया का 2 नवंबर को मैच होने वाला है श्रीलंका के साथ। हालांकि सारे मैचेस जो है वो इंडिया ने जीते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम श्रीलंका के साथ भी जीत जाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस फॉर्म में हम खेल रहे हैं जीतना तो हमें ही है।